में जाएंगे प्रियो। और आज के वचन में हम लोग जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम लोग प्रभु की आज्ञाओं पे चले और प्रभु के पीछे चले। हालेलुया। तो आज का वचन है प्रियो कि हमें भीड़ के पीछे नहीं भागना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागना है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि बहुत सारे विश्वासी लोग क्या करते हैं, प्रभु को छोड़कर प्रियो जहाँ भीड़ है वहाँ भागते हैं। हालेलुया। तो इसके लिए भले ही उनको प्रियो कोस कोस दूर जाना पड़ जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को वो कहाँ खोजते हैं? भीड़ में खोजते हैं प्रियो, बड़ी बड़ी हम देखते हैं कलीसियाओं में खोजते हैं। हालेलुया। लेकिन आज वचन के द्वारा हम जानेंगे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह प्रियो, आप जहाँ भी आप प्रभु को याद करेंगे, पुकारेंगे प्रियो, प्रभु वही है। हालेलुया। बस आपको क्या करना है? विश्वास करना है। हालेलुया। पूरे विश्वास से जब आप प्रियो प्रभु को बुलाएंगे, प्रभु को पुकारेंगे और प्रभु क्या करेंगे प्रियो? प्रभु आपके पास आएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह प्रियो, हालेलुया, सभी के प्रभु हैं। वो प्रियो हम देखते हैं ना यहूदी के हैं ना यूनानी के प्रियो, खाली एक के नहीं है। हालेलुया। प्रभु सभी के प्रभु है प्रियो, क्योंकि प्रभु ने कहा है प्रियो, हालेलुया, वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने सारे जगत को क्या दिया है? अपना इकलौता पुत्र दिया है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह सभी के हैं जो उनको पुकारते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जिस प्रकार, हालेलुया, सबसे पहले हम देखेंगे मरकुस अध्याय 5 को जब हम निकालेंगे प्रियो। हालेलुया। मरकुस अध्याय 5 को जब हम निकालेंगे प्रियो और जब हम उसे पढ़ते हैं, हालेलुया, एक स्त्री के बारे में प्रियो जिसको 12 वर्ष से लहू का रोग था। मरकुस अध्याय 5 के 25 से लेकर जब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, और 34 पद तक जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, मरकुस अध्याय 5 के 25 से लेकर 34 तक प्रियो, हालेलुया, तो क्या लिखा है? और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था और भी रोगी हो गई थी। तो हम देखते हैं प्रियो, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और उसने सारा अपना पैसा को अपने इलाज पानी में लगा दिया था और वो पूरा कंगाल हो गई थी। लेकिन उसका रोग हम देखते ठीक होने के बजाय क्या हो गया था? और भी ज़्यादा बढ़ गया था प्रियो। और हम देखते हैं यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। तो हम देखते हैं प्रियो कि उसने क्या किया प्रियो? वो भीड़ में प्रभु के पास आई। हालेलुया। भीड़ में हम देखते हैं प्रियो प्रभु के पास आई और प्रभु के वस्त्र को छू ली, क्योंकि वो मन में विश्वास कर रही थी। क्या विश्वास कर रही थी? कि मैं अगर प्रभु के वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और हम देखते हैं प्रियो कि तुरंत जब हम देखते हैं 29 पद में, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। और जैसे विश्वास से प्रभु के पास आई प्रियो और प्रभु के कपड़े को छुआ, आंचल को छुई, और क्या हो गई? वो तुरंत ही ठीक हो गई और वो जान गई प्रियो अपनी देह में कि मैं बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। तब हम देखते 30 पद में, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर है और बहुत सारी भीड़ है वहाँ पर, और सभी भीड़ क्या करी? प्रभु पर गिरे पड़ी, मतलब प्रभु को छू रही है। हालेलुया। प्रभु पर गिरे पड़ी, प्रभु को छू रही है।
लेकिन उतने सारे लोगों में प्रियो सिर्फ एक स्त्री जो हम देखते हैं प्रियो विश्वास के साथ आ रही है और प्रभु के आंचल को छू रही है और वो तुरंत चंगी हो रही है और प्रभु को भी पता चल रहा है कि मेरे से सामर्थ्य निकला है। हालेलुया। इतने लोग छुए प्रियो, लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु ने नहीं कहा कि मेरे से सामर्थ्य निकला है। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं प्रियो उस स्त्री ने जब छुआ तो क्या हुआ कि प्रभु के अंदर से सामर्थ्य निकला प्रियो, और प्रभु पूछ उठा कि किसने मुझे छुआ। हालेलुया। किसने मुझे छुआ? तो हमें प्रभु को छूना है प्रियो। हालेलुया। प्रभु को छूना है प्रियो अपने विश्वास के द्वारा। हालेलुया। जब आप अपने विश्वास के द्वारा प्रियो विश्वास की हम देखते हैं जब आपके में भरपूरी होगी प्रियो तो आप प्रभु को छू लेंगे और जो चाहेंगे आपको प्रभु देंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अपने लोगों को बाइबल के वचनों में हम देखते हैं प्रियो उनके प्रिय जो चेले थे प्रियो सभी को डांटते थे, उनके अविश्वास के कारण उनको डांट पड़ती थी और प्रभु कहते थे हे अल्पविश्वासी, हे कम विश्वासी। हालेलुया। तू अविश्वासी क्यों है? हालेलुया। तो अविश्वासी अल्पविश्वासी बोल के उनको डांटते थे। पूरा विश्वासी बनो, तुम अल्पविश्वासी ना बनो, पूरे विश्वास में बनो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब 31 पद में क्या लिखा है, उसके चेलों ने उससे कहा तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। हालेलुया। तो खुद चेले कह रहे हैं कि भीड़ तुझ पर गिरे जा रही है। हालेलुया। सभी प्रभु को जा जाके छू रहे हैं, भीड़ प्रभु का क्या है गिरे पड़ रही है, सभी छू रहे हैं। और हम देखते हैं चेले कह रहे हैं कि तूने कहा कि मुझे किसने छुआ? तुझे तो सबने छुआ है, इतने सारे लोगों ने छुआ है। क्या कह रहे हैं चेले कि इतने सारे भीड़ तेरे पर गिरे जा रही है तो किसने छुआ? सबने छुआ है। लेकिन प्रभु पूछ रहे थे कि किसने मुझे छुआ है, क्योंकि मेरे से सामर्थ्य निकली है। प्रभु उसको खोज रहे थे प्रियो कि जिसने दिल से प्रभु को पूरे विश्वास से छुआ है और प्रभु से सामर्थ्य निकला। लेकिन चेले समझ रहे थे कि प्रभु पूछ रहे हैं कि किसको छुआ, और चेले क्या बोल रहे हैं कि आपको तो बहुत लोग छू रहे हैं, सभी भीड़ आपके ऊपर गिरे पड़ रही है। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो कि जब हम हालेलुया 32 पद में, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब यह स्त्री यह जानकर कि मुझे कि मेरे कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे यह हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उस स्त्री समझ गई कि प्रभु जान गए हैं कि मैंने उस प्रभु को छुआ है और मुझे चंगाई मिला है। और उसने क्या किया प्रियो, जब प्रभु उसको खोज रहे थे तो सामने आकर सही सही अपने बीमारी के बारे में बताया, अपने चंगाई के बारे में बताया। तो प्रभु ने उसको क्या कहा? हालेलुया। तब प्रभु ने कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमारा विश्वास क्या करता है प्रियो, हमको चंगा करता है और हमारी मुसीबत परेशानी को दूर करता है। क्योंकि बाइबल के वचन में साफ साफ लिखा है परमेश्वर को बिना विश्वास के प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। परमेश्वर को हम बिना विश्वास के प्रियो प्रसन्न नहीं कर सकते। हमारे अंदर विश्वास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए प्रभु ने कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि बहुत सारे भीड़ में जाने से चंगाई छुटकारा नहीं मिलता है। हालेलुया। आप प्रियो विश्वास के साथ कहीं भी आप हम देखते हैं किसी भी कलीसिया में जहाँ पर प्रार्थना होती है, जहाँ हम देखते हैं सही शिक्षा दिया जा रहा है, जहाँ पवित्र आत्मा काम करती है प्रियो। हालेलुया। उस कलीसिया से अगर आप जुड़े हैं जो निकट में है हालेलुया, तो वहाँ आप अगर विश्वास से जाएंगे प्रियो तो आपके जीवन में कार्य होगा। बड़े बड़े भीड़ों को देख के वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं लाखों लोग करोड़ों लोग चलो मान लीजिए जाते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 1000 लोग को ही चंगाई मिलता है, पूरे के पूरे करोड़ों लोगों को चंगाई छुटकारा नहीं मिलता है प्रियो। हालेलुया। तो यही विश्वास अगर आप प्रियो जहाँ पर है प्रियो जो निकट के कहीं भी जाके आप प्रार्थना करवाओगे, निकट के किसी भी हम देखते हैं कलीसिया में जहाँ पवित्र आत्मा काम करता है, जहाँ सही शिक्षा
दिया जाता है प्रियो। तो वहाँ भी आपको वही काम होगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा है प्रियो, ना कि वो वहाँ का जो हम देखते हैं प्रियो कोई मनुष्य दे रहा है या कोई सेवक दे रहा है। तो लोग सेवक के पीछे भागते, आपको सेवक के पीछे नहीं प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागना है प्रियो। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पाप की वजह से उनके जीवन में क्या आती है, रोग बीमारी आती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब बाइबल के वचन में 18 साल से क्या था, लकवे का मारा व्यक्ति था 18 साल से। तो हम देखते हैं प्रियो वो अपने उस पाप का क्या वो कर रहा था प्रियो, सजा भोग रहा था। हम 18 साल से जो उसने पाप किया था उसका सजा वो भोग रहा था प्रियो। लेकिन जब उसे प्रभु के बारे में पता चला तो हम देखते हैं कि उसे चंगाई मिला। हालेलुया। और प्रभु ने क्या कहा था उस लकवे के मारे को प्रियो, कि फिर से पाप मत करना। हालेलुया। और पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, ऐसा करके प्रभु ने कहा, क्योंकि वो पाप के वजह से लकवे का मारा था। हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह प्रियो हमें चंगाई छुटकारा को देने आए हैं। और कुछ लोगों को इंतजार करना पड़ता है प्रियो, जैसे कि बाइबल के वचन में हम देखते हैं कि एक कुबड़ी स्त्री थी जो आराधनालय जाती थी। हालेलुया। फिर भी वो चंगी नहीं हुई थी। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो उसे कई वर्ष हो गए थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब वो प्रभु में आराधनालय जाती थी, यहोवा परमेश्वर बनी हुई थी प्रियो, और प्रभु उसको चंगाई दिए, छुटकारा दिए। हालेलुया। तो आपका समय होता है प्रियो, आपको बस क्या करना है, प्रभु में बने रहना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको चंगाई नहीं मिल रहा है, छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो प्रभु को आप छोड़ दें या भूल जाए। हालेलुया। आप प्रभु में बने रहेंगे प्रियो, तो प्रभु आपको अवश्य चंगाई छुटकारा देंगे। जैसे कि किसी किसी को उसके विश्वास के द्वारा तुरंत चंगाई मिल जाता है, और किसी किसी को समय लगता है, क्योंकि कुछ कुछ उसके जीवन में गड़बड़ी रहता है जिसे परमेश्वर चाहते हैं कि वो दूर हो। हालेलुया। और जब वो गड़बड़ी दूर होती है प्रियो, तो उसके जीवन में वो चंगाई आ जाती है जो परमेश्वर उसको देना चाहते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो, ऐसा नहीं है कि बाइबल में जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चाहते तो अकेले ही पूरे संसार में प्रचार करने के लिए चले जाते, कि मैं ही सबको सही शिक्षा दूंगा, मैं ही सबको चंगाई दूंगा, मैं ही सबको छुटकारा दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो, हम देखते हैं 12 प्रेरितों के अलावा 70 चेले बनाए, और 70 चेलों के बाद और भी कई चेले बने प्रियो, जो प्रभु का कार्य को करते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो सेवक होते हैं क्या सोचते हैं कि मैं ही सही शिक्षा दे रहा हूँ और मेरे ही कलीसिया में चंगाई और छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। तो ये जो शिक्षा जो भी वो बोल रहे हैं या जो भी दे रहे हैं प्रियो, बहुत ही ज्यादा गलत दे रहे हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं, हालेलुया, लूका अध्याय 10 को जब हम देखते हैं प्रियो, लूका अध्याय 10 के 1 से लेकर जब हम 12 तक पढ़ते हैं, हालेलुया, हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि लूका अध्याय, हालेलुया, 10 के जब 1 से लेकर 12 पद तक पढ़ते तो क्या लिखा है। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जहाँ प्रभु स्वयं आप जाने वाले थे, प्रभु ने 70 चेलों को क्या किया प्रियो, नियुक्त किया। हालेलुया। और दो दो करके उस जगह पर प्रभु भेजे, और हम देखते प्रभु ने क्या कहा कि पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो बहुत सारे लोग हैं, अरबों खरबों लोग हैं प्रियो, और एक व्यक्ति वो काम को नहीं कर सकता। इसीलिए क्या करना है प्रियो, इसीलिए मजदूर की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। हालेलुया। जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए ना बटुआ ना झोली ना जूते लो, और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो।
घर में जाओ, पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें तुम्हें उतारे और तो जो कुछ तुम्हें सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण न करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो तुम्हारा नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने क्या कहा। प्रभु ने 70 चेलों को आज्ञा दिया कि जाओ, कहो सबके नगर नगर जाना, और हम देखते हैं जहाँ पर से उतरो, हालेलुया, और वहाँ कहना कि कल्याण हो करके। और जो तुमको ग्रहण करेगा, जो प्रभु के वचन को ग्रहण करेगा, तो उस घर में रहना है प्रियो। और वहाँ क्या करना, बीमारों के लिए प्रार्थना करना है, जो भी समस्या है उसके लिए प्रार्थना करना है। और प्रभु ने कहा प्रियो कि मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए और तुम्हें सब कुछ वहाँ दिया जाएगा। हालेलुया। और प्रभु ने कहा कि जिस नगर में जाओ और वहाँ पर अगर तुम्हें ग्रहण नहीं किया जाए, परमेश्वर के राज के बारे में जब तुम बताओगे तो परमेश्वर के राज को वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ अपने पैर की धूल को झाड़ लेना, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा प्रियो। प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हालेलुया। क्योंकि सदोम में तो हम देखते हैं प्रियो प्रभु का सुसमाचार नहीं बताया गया था, परमेश्वर के राज के बारे में नहीं बताया गया था, वहाँ के अधर्म बहुत ज्यादा थे प्रियो। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि जिस जिस जगह में प्रभु के बारे, जिस नगर में प्रभु के बारे में बताया जा रहा है, परमेश्वर के राज के बारे में बताया जा रहा है प्रियो, परमेश्वर के कार्य के बारे में बताया जा रहा है, जहाँ कल्याण के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ अगर प्रभु को ग्रहण नहीं किया जा रहा है प्रियो, तो परमेश्वर वहाँ के लोगों को दंड देंगे, क्योंकि प्रभु के सुसमाचार को, प्रभु के राज्य को उन्होंने तुच्छ जाना प्रियो। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि सदोम की दशा अधिक सहने कि उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि हमें प्रियो भीड़ के पीछे या फिर किसी पास्टर के पीछे या किसी सेवक के पीछे नहीं भागना है। हमें किसके पीछे भागना है? हमें प्रभु के पीछे भागना है, प्रभु को खुश करना है प्रियो, पूरे विश्वास के साथ प्रभु के पास आना है। तो आप जहाँ भी हो वहीं आपको चंगाई मिलेगा प्रियो। हालेलुया। क्योंकि प्रियो एक हम देखते हैं प्रियो कि एक गवाही भी है ऐसी, हालेलुया, कि एक भाई था जो हमारी कलीसिया से जुड़ता था प्रियो। हालेलुया। लेकिन वो बड़े बड़े भीड़ के पीछे भागता था, बड़ी बड़ी हम सेवकों के पीछे भागता था प्रियो। और उसको हम देखते हैं प्रियो शुरू से ही, बचपन से ही हम देखते हैं शैतानी अटैक होता था, उसका सर बहुत ज़्यादा दुखता था, उसके शरीर में भी कई कई जगह उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और हम देखते हैं कि उसका जो पिता था उसको बहुत इलाज करवाता था, मतलब कि उसको साइकेट्रिस्ट के पास, पागल के डॉक्टर के पास उसका इलाज चलता था। और जो भी दवाई देते थे तो नींद के देते थे, वो उसको खाता था, उसको अच्छा लगता था, लेकिन उसे पूरी चंगाई नहीं मिली। लेकिन प्रभु के बारे में जब उसको पता चला प्रियो, तो प्रभु पर पूरा विश्वास करता था। लेकिन हम देखते हैं वो भीड़ के पीछे प्रियो अपने उधारी लेकर, हम देखते हैं कर्ज लेकर प्रियो, और उस भीड़ के पीछे गया, उस हम सेवक के पीछे गया प्रियो। हालेलुया। उस सेवक के पीछे गया प्रियो। और हम देखते हैं जब वहां पर वो पहुंचा तो क्या हुआ, वहां के जो हम देखते हैं प्रियो, क्योंकि बहुत बड़ी वो हम देखते हैं भीड़ थी और बहुत बड़ी चर्च था। हालेलुया। तो वहाँ के जो संभालने वाले थे प्रियो, हालेलुया, तो जो कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ 25,000 जमा करोगे तो जहाँ जो हमारे प्रोफेट जी हैं, जो हमारे सेवक हैं, वो आपको जिस जगह सबके लिए प्रार्थना करेंगे वहाँ आपको लेके जाएंगे।
और अगर आप और ज़्यादा पैसा दोगे तो प्रॉफिट जी आपके आपके सर में हाथ रखकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और वो उस हम देखते प्रियो तो खुद कर्ज लेके जैसे तैसे वहाँ गया था, कहाँ से वो 25,000 देता, उसके पास नहीं थे तो उसके नाम से प्रार्थना नहीं हुआ प्रियो। बाकी और भी जो वहाँ पर जो सेवक थे प्रियो, हालेलुया, जो वहाँ काम करते थे, उन्होंने कहा कि हम लोग प्रार्थना कर देते, लेकिन वो उसी सेवक से, उसी प्रॉफिट से करवाना चाहता था प्रार्थना प्रियो, और वो वापिस आ गया। और क्या हुआ प्रियो, जब वहाँ वो गया था तो क्योंकि परमेश्वर की वहाँ उपस्थिति थी, उसको अच्छा लग रहा था, उसको लगा कि मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन वो नहीं जानता है प्रियो कि शैतान दोबारा अटैक करता है और अपने साथ और कई आत्माओं, दुष्ट आत्माओं को लाता है, क्योंकि शैतान जल्दी से हार नहीं मानता, वो मनुष्य को और भी ज्यादा कष्ट देता है। अगर उसके जीवन में प्रियो सही प्रार्थना करने वाला उसके पास नहीं है, या फिर वो अकेला है, हालेलुया, और वो व्यक्ति अकेला था प्रियो, क्योंकि उसके घर वालों ने वो प्रभु को जब जाना, प्रभु को माना, तो उसके घर वाले उसको निकाल दिए, लेकिन वो कहा कि मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो अकेला था, हालेलुया। तो क्या हुआ प्रियो, हालेलुया, कि जब वो उसको हमने कहा कि आप हमारे पास आओ, तो उसने सोचा कि मैं वहाँ पर से नहीं जाऊँगा और किसी पर बोझ नहीं बनूंगा, क्योंकि वहाँ जाऊँगा तो फिर उन पर बोझ हो जाएगा खाना पीना के लिए, ऐसा करके वो सोच कर प्रियो हमारे पास नहीं आया। और हम देखते हैं वो ऐसी ही बड़े बड़े चर्च में इधर उधर के चक्कर में प्रियो अकेले ही ऐसी प्रार्थना करता था, ऐसी जुड़ता था, लेकिन उसने ले हैंड की प्रार्थना की, और हम देखते हैं प्रियो, और कई बार उसको प्रार्थना की आवश्यकता थी, क्योंकि उसका जो अटैक था वहां से आने के बाद और भी ज्यादा बढ़ गया, हालेलुया, और इतना बढ़ गया प्रियो कि उसे वो अटैक सहन नहीं हुआ और उसने सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर लिया प्रियो, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जिस जगह, आपके निकट जगह में अगर आपको कोई सेवक मिल रहा है प्रार्थना करने के लिए, तो इधर उधर ना भागिए प्रियो, जो आपके पास आ सकता है प्रियो, जहाँ पर आप जा सकते हैं, जो सेवक आपके लिए प्रार्थना कर सकता है प्रियो, हालेलुया, जो हमेशा आपके पास रहेगा प्रियो, हालेलुया, तो उसके पास आपको ऐसे कलीसिया से जुड़िए। तो आपको क्या करना है प्रियो, आपको प्रियो, हालेलुया, ऐसी कलीसिया से जुड़ना है जो आपके लिए प्रार्थना कर सके, जहां आप जा सको और जहां चंगाई मिल सके। अगर वो भाई प्रियो जहां वह खर्च करके, इतना पैसा खर्च करके वहां गया था, इतनी दूर गया था प्रियो, वही वो प्रियो अपने जहां से वो जुड़ा हुआ है वहीं रहकर वो प्रार्थना दुआ करवाता, तो आज वो जीवित रहता, क्योंकि शैतान प्रियो प्रार्थना से जाता है, और कैसे भी शैतान हो प्रियो उसको जाना ही होगा। अगर उसके लिए हम देखते हैं मिल के प्रार्थना किया जा रहा है, तो वो जरूर चंगाई मिलेगा, उसको छुटकारा मिलेगा। तो इसीलिए हमको भीड़ के पीछे नहीं भागना है प्रियो, हमें प्रियो किसी बड़ी कलीसिया के पीछे नहीं भागना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागना है प्रियो, क्योंकि जिस कलीसिया में अगर हम देखते हैं 4 लोग हैं और उन चारों में से 2 को चंगाई मिला है प्रियो, 2 को नहीं मिला है, तो वो 2 क्या सोचते हैं कि हम लोग बड़ी भीड़ में जाएंगे तब हमको मिलेगा। तो क्या प्रभु यीशु मसीह 4 में से 2 को चंगाई दे सकते हैं, तो बाकी वो दो जो बच गए थे उनको नहीं देंगे, हालेलुया। तो भीड़ में भी जाएंगे तो भी उनको चंगाई नहीं मिलेगा प्रियो, वो कश्मीर में भी जाएंगे तो भी उनको चंगाई नहीं मिलेगा, वो फॉरेन में भी जाएंगे तो भी उनको चंगाई नहीं मिलेगा। अगर प्रभु को चंगाई देना रहेगा प्रियो, तो वही देंगे जहाँ सबको दिया जा रहा है, हालेलुया। जहाँ बस आप हो, जहाँ बस आप प्रार्थना कर रहे हो प्रियो, उसी चर्च से, जिस चर्च से आप जुड़े हो, जिस कलीसिया से आप जुड़े हो, वही आपको चंगाई छुटकारा मिलेगा। अगर पवित्र आत्मा वहाँ पर काम करता है, वहाँ सही शिक्षा दिया जा रहा है प्रियो, हालेलुया। तो हमें भीड़ के पीछे नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना है प्रियो, हालेलुया। और इसी प्रकार हम और भी देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि पौलुस ने स्वयं कहा है प्रियो, हालेलुया, कि हमें किसी मनुष्य का मैं हूँ ऐसा नहीं कहना है, हालेलुया। क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि बाइबल के वचन में हम देखते हैं प्रियो कि कोई कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है, हालेलुया, कि मैं क्या हूँ, हालेलुया। जब हम देखते हैं, हालेलुया, हालेलुया, जब हम पहला कुरिन्थी अध्याय 3 को जब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 में प्रियो, हालेलुया, तो
क्या हो रहा था, जो विश्वासी लोग थे वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे कि मैं किसका हूँ, मैं पौलुस का हूँ, मैं कि जब वो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे तब उसको पौलुस ने क्या कहा कि पहला कुरिन्थी अध्याय जब हम हालेलुया 4 से लेकर हालेलुया 9 पद तक पढ़ते हैं प्रियो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 के अध्याय 3 के 4 से लेकर जब 9 पद तक पढ़ते हैं, क्या लिखा है, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि कोई व्यक्ति आपको प्रभु के बारे में बताया, हालेलुया, और दूसरा व्यक्ति क्या करे, प्रभु की शिक्षा आपको दिया, प्रभु के बारे में बताया, प्रभु की शिक्षा में आपको आगे बढ़ा रहा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं पौलुस क्या कह रहे हैं कि दोनों, हम देखते हैं प्रियो कि ना कोई, हम देखते हैं प्रियो क्या लिखा है 5 पद में, अपोल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। तो 7 पद में क्या लिखा है, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। हालेलुया। तो लगाने वाला जो आपको प्रभु के बारे में बताया प्रियो, हालेलुया, और सींचने वाला प्रियो जो आपको प्रभु की शिक्षा को सिखा रहा है, जो प्रभु की शिक्षा में आपको आगे बढ़ा रहा है प्रियो। तो हम देखते हैं कि पौलुस क्या कह रहे हैं, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। हालेलुया। तो सब कुछ परमेश्वर है प्रियो, परमेश्वर को महिमा देना है, परमेश्वर को ही सब कुछ समझना है। हालेलुया। तो लगाने वाला सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हर मनुष्य अपने परिश्रम के द्वारा क्या पाएगा, अपनी मजदूरी पाएगा प्रियो। जो भी व्यक्ति प्रियो जो प्रभु के सुसमाचार को सुना रहा है, प्रभु के विषय में किसी को बता रहा है प्रियो, और प्रभु के लोगों को जो शिक्षा में आगे बढ़ा रहे, तो अपने परिश्रम के अनुसार क्या पाएंगे, अपने फल को पाएंगे। हालेलुया। और अपनी मजदूरी का पाएंगे प्रियो। लेकिन हम देखते हैं हमें सारा आदर महिमा प्रभु को देना है प्रियो। सब कुछ बढ़ाने वाला, सब कुछ हमें देने वाला कौन है प्रियो? परमेश्वर ही है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, हालेलुया, कि परमेश्वर पर विश्वास करना है प्रियो। आप जहाँ भी हो, आपका विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए, इधर उधर आपको नहीं जाना है। जिस प्रकार हम देखते हैं मत्ती अध्याय के जब 13 में हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, और 53 पद से जब हम देखते हैं प्रियो, तो खुद प्रभु यीशु मसीह प्रियो स्वयं कहाँ गए थे? जब हम देखते हैं प्रभु जब सेवकाई चालू हुआ तो वापिस वो अपने ही नगर में नासरत में गए। हालेलुया। लेकिन वहाँ भी प्रभु को आदर नहीं मिला प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जो स्वयं प्रभु को आदर नहीं कर रहे हैं प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, तो वैसे लोगों को प्रभु चंगाई क्यों देंगे? वैसे लोगों को प्रभु आशीष क्यों देंगे प्रियो? हालेलुया। तो जो प्रभु का आदर करेगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं मत्ती अध्याय 13 के जब हम देखते हैं 53 से लेकर हालेलुया 58 तक पढ़ते हैं प्रियो। मत्ती अध्याय 13 के 53 से 58 पद में जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, जब यीशु ने यह दृष्टांत कर चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य काम कहाँ से मिले? क्या यह बढ़ाई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं?
और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब अपने नगर जहाँ पर सो रहते थे नासरत में आए प्रियो, हालेलुया, तो वहाँ प्रियो उन्होंने विश्वास नहीं किया और कहा कि ये तो बढ़ाई का बेटा, इसको तो हम लोग जानते ही है कैसे ऐसे हम देखते हैं ज्ञान की बातें बोल रहा है, ये कैसे इतने चिन्ह चमत्कार कर रहा है। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो कि तब प्रभु ने क्या कहा है 57 में, इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता कि मेरे पास आ और मेरे हाथों में अपनी उंगली को डाल और मेरे पंजर पर अपने हाथ को डाल और तू अविश्वासी, अल्प विश्वासी नहीं, पूरा विश्वासी बन। हालेलुया। तो प्रभु चाहते हैं कि हमको क्या करना है प्रियो? पूरा विश्वासी बनना है, अल्प विश्वासी, आधा अधूरा विश्वासी नहीं होना है। क्योंकि प्रभु के सामने इतनी सारी भीड़ थी प्रियो, लेकिन एक स्त्री चंगाई मिला। अब प्रभु नासरत में गए प्रियो, अद्भुत काम करना चाह रहे थे, लेकिन अविश्वास के कारण और अनादर के कारण वहां पर से प्रभु ने काम नहीं किया। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रभु ने प्रिय बहुत सारे अपने सेवकों को चुना है कि वो जाकर परमेश्वर के काम को करे। क्योंकि अगर प्रभु चाहते तो अकेले ही सभी को सुसमाचार, ये परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना, हम देखते हैं प्रिय परमेश्वर के राज्य के बारे में अकेले ही बताते, लेकिन प्रभु ने कहा कि पक्के खेत तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु चाहते हैं कि हर कोई को सुसमाचार प्रचार होना चाहिए, हर कोई प्रभु के बारे में जाने। इसीलिए तो पौलुस ने क्या कहा है कि मैं दूसरी की नींव पे अपनी नींव को नहीं बनाऊंगा। हालेलुया। तो पौलुस वहां जाते थे जहां कोई भी देखते हैं सेवक नहीं गया है, जहां प्रभु के बारे में कोई नहीं जानता है। वो जहां पर जान रहा है, जो प्रभु में जान गया है, प्रभु को मान रहा है प्रियो, उसको जाकर नहीं खींचते थे कि आओ मेरे साथ जुड़ो। हालेलुया। वो कहाँ जाता था? जहाँ को नया विश्वासी है जो प्रभु को नहीं जान रहा है, वहां जाकर वो क्या करता था? तो हम देखते हैं कि एक जो सेवक, सच्चा सेवक होता है प्रियो, वो चाहेगा कि प्रभु का सुसमाचार बहुत ज्यादा फैले। वो क्या करेगा? ऐसी ऐसी जगह में जाके प्रभु के बारे में बताएगा प्रियो, कि जिस प्रकार प्रभु चाहते हैं कि सभी लोग क्या करें, प्रभु के बारे में जान सके और पृथ्वी के छोर तक प्रभु का सुसमाचार हर कोई के पास पहुंचे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे सेवक भी ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे जगह जा के प्रचार करते, प्रभु के बारे में बताते हैं जहाँ कोई ना पहुंचा प्रियो। तो वही सच्चा सेवक है जो परमेश्वर के राज को कार्य कर रहा है। लेकिन जो सेवक प्रियो जो पहले से प्रभु को जान रहा है, जो पहले से बना हुआ है, उसको खींच रहा है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, तब तुमको सब कुछ मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी गलत शिक्षा वो दे रहा है। क्योंकि हमें जो कुछ देने वाला है प्रियो, परमेश्वर देने वाला है। महिमा किसको देना है? परमेश्वर को देना है। उसको क्या बोलना है कि प्रभु के पास जाओ, प्रभु के पीछे चलो, प्रभु की आज्ञाओं को मानो, प्रभु तुमको आशीष देंगे, प्रभु तुमको चंगाई देंगे। ये नहीं कि मेरे पास आओ। हालेलुया। तो ये गलत शिक्षा है प्रियो। सही शिक्षा है हमें प्रभु के पीछे हो लेना है, प्रभु के पीछे चलना है। सब कुछ देने वाला परमेश्वर, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है प्रियो? पौलुस के जैसे बनना है। हालेलुया। कि दूसरे की नींव को नहीं छीनना है प्रियो, अपना नींव खुद बनाना है और विश्वासियों को इधर उधर भीड़ के पीछे नहीं, प्रभु के पीछे भागना है। हालेलुया। तब आपको बहुतायत की आशीष, चंगाई, छुटकारा, शांति, जो कुछ परमेश्वर आपको के लिए रखे आपको दे रहे हैं, वो सब मिलेगा। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। दुरासत प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।